हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक के कार्ड रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं नो कॉन्टैक्ट रीडिंग। आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, उनकी थॉट्स क्या हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। हर पाइल के आखिर में येस और नो सेशन भी होगा, सो आप अपना येस और नो क्वेश्चन भी सोच कर रख लीजिए। चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे, लेटर्स और नंबर्स भी होंगे, सो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी। आप जो भी पाइल सेलेक्ट करेंगे आप कोशिश कीजिएगा कि वो पूरा देखें ताकि कुछ भी मिस ना हो। मेरी आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इंट्रो पूरा देख लिया करें। बहुत से लोगों को ये गिला होता है कि इंट्रो बहुत लंबा है, लेकिन जब आप लोग इंट्रो नहीं देखते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाती है, राइट। सो मैं नहीं चाह रही कि किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो और फिर कमेंट सेक्शन में आकर लोग सवाल करते हैं कि हमें ये कन्फ्यूजन है। सो दैट्स वाई आप ज़रूर इंट्रो पूरा देख लीजिए। और इसमें सबसे पहली बात यह है कि बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि अपने नेम इनिशियल से चूज़ करना है या पर्सन के। सो आपने कनेक्ट करना है अपनी इंट्यूशन से। आपका दिल जैसे आपको गाइड करेगा, आपकी इंट्यूशन जैसे आपको गाइड करेगी, वैसे आपने सिलेक्शन करनी है। इसमें मैं आपको कुछ सजेस्ट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि पर्सनली जब मैं टैरो कार्ड रीडिंग्स देखती हूँ, पिक कार्ड रीडिंग्स देखती हूँ, तो मैं अपनी इंट्यूशन से सेलेक्ट करती हूँ और मैं प्रेफर ये करती हूँ कि मैं स्टोन से सेलेक्ट करूँ। बहुत से लोगों का ये मानना था, ये रिक्वेस्ट थी कि आप इनिशियल्स रखें, तो मैंने रख दिया। सो ये टोटली आपका डिसीजन है। इसमें आपने अपनी इंट्यूशन से सिलेक्शन करनी है। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं और ये रिक्वेस्टेड वीडियो था। बहुत से लोगों ने कहा कि आप नो कॉन्टैक्ट पर पिक ए कार्ड करें, तो हियर इट इज़। ऑप्शन नंबर 1 है A to I, ऑप्शन नंबर 2 इज़ J to R एंड 3 इज़ S to Z। जिन लोगों को स्टोन से सेलेक्ट करने की आदत है उनके लिए ऑप्शन नंबर 1 इज़ दिस पिंक डायमंड, शॉकिंग पिंक डायमंड। आई डोंट नो, ये थोड़ा सा पर्पल भी लग रहा है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ येलो डायमंड एंड ऑप्शन नंबर 3 इज़ ग्रीन डायमंड। तीनों में से आपको जो पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का ये मैसेज होगा। इसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपका दिल करे, आप चाहें मुझे, आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। जिन लोगों ने ऑलरेडी फॉलो किया है, थैंक यू सो मच। इसके अलावा मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ। बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं, मैं पर्सनल रीडिंग बिल्कुल भी नहीं करती हूँ और अभी मैं कुछ भी इस बारे में प्लान नहीं कर रही हूँ। इसके अलावा शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा क्विक शाउट आउट मेरे सारे सब्सक्राइबर्स के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप लोगों की सारी सपोर्ट के लिए। आप लोग जितने कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, जितनी दुआएं देते हैं, थैंक यू सो मच। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। इसके अलावा मुझसे पर्सनल क्वेश्चंस भी करते हैं कुछ लोग, अपना नाम बताइए, अपना चेहरा दिखाइए, सब कुछ होगा। बट हर चीज़ डिवाइन टाइम में होती है। सो मैं भी उस डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रही हूँ और उसमें आप लोगों ने मेरा साथ देना है। 100K मेरा टारगेट है। 100K पर मैं आप लोगों के सामने ज़रूर आऊँगी। थैंक यू सो मच अगेन आप लोगों की सपोर्ट के लिए। बट मेरे चैनल को आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करें ताकि हमें ग्रो करने में थोड़ी सी और हेल्प मिल जाए। और जैसे ही हमारी 100K फैमिली कंप्लीट होगी, मैं आप लोगों के सामने आकर रीडिंग करूँगी। Q&A एक स्पेशल वीडियो होगा पूरा डेडिकेटेड, आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सब का जवाब भी दूँगी। सो आई थिंक आप लोगों ने अपनी सिलेक्शन कर ली होगी। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये पिंक या पर्पल कह लीजिए डायमंड सेलेक्ट किया था विद A to I, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, उनकी थॉट्स क्या हैं, सब कुछ हम जानेंगे। येस और नो सेशन भी होगा इस पाइल के आखिर में। सो आप अपना क्वेश्चन भी अपने जहन में रखिएगा। सबसे पहले 2 सॉन्ग्स हैं आपके लिए। सो फर्स्ट सॉन्ग वी हैव लंबी जुदाई। 4 दिना दा प्यार और अब्बा बड़ी लंबी जुदाई।
सो मे बी आपने बहुत कम समय अपने पर्सन के साथ बिताया, और ज़्यादा आप लोगों में फासले रहे, ज़्यादा वक्त बिताने का आपको उनके साथ मौका नहीं मिला। कुछ लोगों की सेपरेशन हुए, काफ़ी अरसा बीत गया है। नेक्स्ट वी हैव हमारी अधूरी कहानी। यस, कुछ अनफिनिश्ड रह गया, क्लोजर नहीं मिला। आपको लगता है, आपके पर्सन की भी यही फीलिंग है कि आप लोग बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाए, बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ नहीं बना पाए, बहुत थोड़ा समय हुआ आप लोगों को एक साथ, बट वो जो थोड़ा सा आप लोगों ने वक्त एक साथ बिताया वो बहुत खूबसूरत था, जिसे आप भुला नहीं पाए। और इतनी ज़्यादा दूरी होने के बावजूद, इतना ज़्यादा डिस्टेंस होने के बावजूद भी आप उनसे कनेक्टेड हैं। आज भी ये सोल लेवल पर आपका कनेक्शन है, आप आज भी उनके वेल विशर हैं, आई फील। सो लेट्स सी कि इस प्रेजेंट टाइम में आपकी करंट एनर्जी क्या है आपके कनेक्शन की। ओके, दो आना चाह रहे हैं तो हम ये दोनों ही रख लेते हैं, अदरवाइज़ मैं हमेशा सिर्फ 6 कार्ड्स ही लेती हूँ। सो एनीवेज़ कुछ स्पेशल हो सकता है इसमें। सो फर्स्ट वी हैव ट्राइंग हार्ड। सो आप शायद बहुत कोशिश कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग हार्ड। मत करें इतनी कोशिश, समटाइम्स ज़रूरी नहीं होता कि हमें क्लोजर मिले। समटाइम्स वो जो दूरी होती है, वो जो डिस्टेंस और फासला होता है, वही हमारा क्लोजर होता है। आई नो ये कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, बट आपके लिए पहला मैसेज यही आ रहा है, डोंट ट्राई टू हार्ड, बिट्रेयल। सो मे बी आपको धोखा दिया आपके पर्सन ने, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट है ये कार्ड, सो बिट्रेयल है। बिट्रेयल के भी बहुत से कह लीजिए कि अंदाज़ होते हैं। सिर्फ किसी तीसरे इंसान के साथ चले जाना ही बिट्रेयल नहीं होता है, कुछ कहकर मुकर जाना भी बिट्रेयल होता है, राइट? जिसको बहुत से लोग शायद नहीं समझते हैं। और भी बहुत सी किस्में हैं बिट्रेयल की, बट एनीवेज़ आपको पता होगा कि यहाँ पर आपको धोखा कैसे मिला। नेक्स्ट वी हैव इमेच्योरिटी। सो मे बी आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी दिखाई, मैच्योर नहीं थे, चाहे उनकी एज जो भी हो, बट इमोशनली बहुत ज़्यादा इमेच्योर रहे हैं। एम्ब्रेस नहीं कर पाए अपने इमोशंस को, एक्सप्रेस नहीं कर पाए अपने आप को, और कुछ उल्टा सीधा कह दिया जज्बात में आकर, और बाद में उसको ओन नहीं किया। ये भी फील हो रहा है। लेट गो। सो आपके लिए कहा जा रहा है कि डोंट ट्राई हार्ड, लेट गो कर दीजिए। लेट गो करने का ये मतलब नहीं होता कि आप किसी को भूल जाएं, बट ट्राई करना बंद कर दीजिए और अपना फोकस अपने ऊपर शिफ्ट कीजिए। लेट गो, जब आप थोड़ा सा रिलीज़ कर देंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे, जब सिचुएशन को अलाउ करेंगे कि नेचुरली अनफोल्ड हो, सरेंडर कर देंगे, तो सिचुएशन आपके हक में चेंज होगी, दैट्स फॉर श्योर। एंड देन वी हैव इन्विटेशन। सो मे बी उन्होंने ही आपको इनविटेशन पहले दिया था अपनी ज़िंदगी में आने का, और बाद में वो उन्होंने बैक ऑफ कर दिया। बट इससे ये भी फील हो रहा है कि शायद आपको बहुत जल्दी इनविटेशन आने वाला है, मे बी किसी जॉब के हवाले से, बट मिरेकल, ब्लेसिंग्स, वाओ। सो ये 3 कार्ड्स एकदम से आपने देखा, मेरी एनर्जी भी चेंज हो गई। सो एक्सपेक्ट कीजिए आपको कोई इनविटेशन आने वाला है, मे बी आपके पर्सन की ही तरफ से आने वाला है, मिरेकल होने वाला है, ब्लेसिंग्स आ रही हैं। सो कब आएंगी ब्लेसिंग्स? जब आप ट्राई करना मुसलसल बंद कर देंगे और लेट गो करेंगे, ऑलराइट? फिर आप बहुत ज़्यादा मिरेकल्स और ब्लेसिंग्स मैनिफेस्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट कि आपके पर्सन फील क्या कर रहे हैं आपके लिए। ओके, सो फर्स्ट कार्ड वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। बोझ है बहुत ज़्यादा। क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, the hermit, 7 of cups, the hanged man and the magician। बड़ी इंटरेस्टिंग एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है यहाँ पर। सो ये स्टार साइंस है मेनली यहाँ पर, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आप लोग परेशान मत हुआ करें, ज़रूरी नहीं होते स्टार साइंस मैच होना, एनर्जी इम्पॉर्टेंट है। सो आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं? आपके पर्सन के दिल पर बहुत बोझ है, आपके पर्सन बहुत सैड हैं, विद इन जा रहे हैं,
मैच्योरिटी की डेफिनेटली बहुत ज़रूरत थी, बिकॉज आपके पर्सन बहुत इमेच्योरली एक्ट कर रहे थे. आई ऑल्सो फील कि बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया उन्होंने आपको विद दिस मैजिशियन कार्ड, बट ये बड़ा पावरफुल कार्ड भी है, हम आते हैं इस पर भी. आपके पर्सन बहुत ज़्यादा विद इन जा रहे हैं, वो सोच रहे हैं, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. वो एक्चुअली अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं. उन्होंने आपको बहुत कन्फ्यूजन दी, उन्होंने आपको लिम्बो में रखा, कभी हाँ कभी ना, या मिक्स्ड मैसेजेस, मिक्स्ड सिग्नल्स, कुछ इस तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है. आपके पर्सन को इस बात का बहुत अफसोस है, वो बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, कहाँ पर उनसे गलती हुई, कहाँ पर उन्होंने आपको मिसगाइड किया. बिकॉज आई डू सी विद दिस बिट्रेयल कार्ड कि यहाँ पे लिटरली बिट्रेयल नहीं है, चाकू से किसी ने किसी को नहीं मारा है, बट आई डू सी कि मिसगाइड किया है उन्होंने आपको किसी ना किसी अंदाज में. आपके पर्सन सोच रहे हैं कि उनसे कहाँ पर गलती हुई, कहाँ पर उन्होंने आपको मिसलीड किया या मिसगाइड किया. उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, बिकॉज़ आप हमेशा बहुत लविंग रहे हैं उनके साथ, आपने उन्हें बहुत प्यार दिया है, और ये वाकई में ट्रू लव है. बिकॉज़ वी हैव क्वीन ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स, बहुत ट्रू लव वाइब्स हैं. आपके पर्सन ये बात जानते हैं, बिल्कुल रिकग्नाइज़ करते हैं आपकी एफ़र्ट्स को, आपके प्यार को, आप कितने जेन्युइन हैं, कितने जेनरस हैं, आपने कितनी एफ़र्ट डाली है, कितनी मेहनत की है इस कनेक्शन पर. आपने उन्हें अनकंडीशनली प्यार किया है, आपने उनसे कभी कुछ बदले में मांगा नहीं है, आपने बस उन्हें प्यार दिया है. ये एक इम्बैलेंस था यहाँ पर, क्योंकि आप प्रॉपर गिव एंड टेक यहाँ पर नहीं हो रहा था. इस वजह से भी ये पॉज आया है आप लोगों के कनेक्शन में, इस वजह से आपका अभी कांटेक्ट नहीं है. बिकॉज़ बहुत ज़रूरत थी आप लोगों को सेपरेट होने की, ताकि आपके पर्सन ये बात रियलाइज़ कर सकें कि उन्होंने क्या गलती की है, ताकि वो रियलाइज़ कर सकें ठंडे दिमाग से कि उन्होंने अगर आपके साथ रहना है तो फिर उन्हें भी एफ़र्ट डालना होगी, अदरवाइज़ उन्हें आपसे दूर ही रहना चाहिए, राइट. बिकॉज़ अगर वो इसी तरह इसी एनर्जी के साथ आपकी ज़िंदगी में रहेंगे तो आप मुसलसल हर्ट होते रहेंगे, कॉन्स्टेंटली हर्ट होते रहेंगे. आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं. एंड मोस्ट प्रॉबेबली मुझे लगता है कि वो इस नतीजे पर आ रहे हैं कि दे रियली लव यू. उन्होंने एक्सप्रेस करना है अपना प्यार आपसे, बिकॉज़ मुझे ये भी फ़ील हो रहा है विद द बिट्रेयल कार्ड कि शायद उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया, उन्होंने आपसे कहा कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, वॉटेवर, कुछ ऐसा कहा जिससे आप बहुत हर्ट हुए. लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि वो आपसे शेयर करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपको फैंटिसाइज़ कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं. और आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्ट कर रहे हैं, सोर्स एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा विदिन जा रहे हैं. बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी है, ये भी मैं आपको बता दूं. एंड डेफिनेटली आपके पर्सन आपको स्पिरिचुअली भी, इस कनेक्शन को भी एक्नॉलेज करते हैं, समझते हैं, चाहे उनको ये ना पता हो कि सोलमेट्स क्या होते हैं, ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं. रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स, आपके पर्सन रिकग्नाइज़ करते हैं कि आपके साथ कनेक्शन डीप है, ये सिर्फ माइंड या बॉडी तक नहीं है, देयर इज़ समथिंग मोर. तो कुछ ज़्यादा है इस कनेक्शन में, ये डीप कनेक्शन है. चाहे आप उनके साथ ना भी हों, आप लोग कनेक्टेड होते हैं, आप दोनों फील करते हैं एक दूसरे की एनर्जी, राइट. आपके पर्सन भी आपकी एनर्जी फील करते हैं और आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. और फाइनली आई फील कि वो एम्ब्रेस करना चाहते हैं इन इमोशंस को, वो एम्ब्रेस करना चाहते हैं. उनको पता है कि उन्होंने इमेच्योरली एक्ट किया, उन्होंने बड़ी कोशिश की अपनी फीलिंग्स को दबाने की, लेकिन मुझे लगता है कि इट्स वेइंग हैवी ऑन देम. उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना, बिकॉज़ अब वो चाहते हैं कि वो एक्सप्रेस करें. मोस्ट प्रोबेबली उनका नेक्स्ट एक्शन, मुझे यही फील हो रहा है कि वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं हाउ दे ट्रूली फील अबाउट यू, बिकॉज़ वो आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं. वो आपको आप पर लेट गो नहीं किया उन्होंने, मुझे ये भी फील हो रहा है, बट आपको थोड़ा सा लेट गो करने की ज़रूरत है. और फिर से मैं ये कहूँगी कि लेट गो करने का ये मतलब नहीं होता कि आप किसी को भूल जाएं, किसी की ख्वाहिश को मार दें. इसका ये मतलब होता है कि अपनी ग्रिप थोड़ी सी लूज़ करें. अगर आप इस वक्त ऐसे हैं और कंट्रोल करना चाहते हैं किसी सिचुएशन को, आपको लगता है कि अगर आप थोड़ा सा भी ऐसे करेंगे तो वो आपसे दूर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है. बल्कि जब आप अलाउ करते हैं, जब आप अपने हाथों को खोलेंगे, उतना ही ज़्यादा आप रिसीव करेंगे. इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अलाउ कीजिए, कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए. एंड डेफिनेटली आई फील कि आपके पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं.
क्यों आना चाहते हैं? बिकॉज़ वो बहुत सैड हैं। वी हैव ग्रीफ, बहुत परेशान हैं। जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान, अगर अभी बात नहीं चल रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, सैड हैं जिस तरह से उन्होंने एक्ट किया आपके सामने, जैसे उन्होंने जो भी बोला आपके साथ, बड़ा बोझ है उनके दिल पर उस बात का। एंड देन वी हैव सोलमेट, वाओ। सो अभी हम बात कर रहे थे कि कनेक्शन बहुत डीप है, सोलमेट्स हैं आप लोग, डेफिनेटली सोलमेट वाइब आ रही है और आपके पर्सन इस बात को बिल्कुल अंडरस्टैंड कर रहे हैं। द फेट्स, वाओ, अगेन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कार्ड है ये, द स्टार कार्ड है और इससे हमें पता चल रहा है कि आपके कनेक्शन में होप अभी भी है। अभी भी इस कनेक्शन में बहुत कुछ है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये कनेक्शन ग्रो कर सकता है, इसमें प्रोग्रेस अभी भी हो सकती है बिकॉज वी हैव बिल्डिंग ब्लॉक्स। आपके पर्सन आपके साथ बिल्ड करना चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं। मैन होल्डिंग अ हार्ट, वाओ। सो उनका नेक्स्ट एक्शन यही है कि वो आपसे शेयर करना चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सैड हैं इस वक्त। वो ये सोच रहे हैं कि आप ये सब डिज़र्व नहीं करते थे जो भी उन्होंने आपके साथ किया। एंड लास्ट वी हैव थर्ड चाक्रा विच इज़ सोलर प्लेक्सिस चाक्रा, और ये सारा बताता है आपके कॉन्फिडेंस के बारे में, ग्रोथ के बारे में। सो आई फील कि आपके पर्सन इमेच्योर इसलिए भी थे कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं करते थे, बट नाउ दे आर फीलिंग कॉन्फिडेंट और अपनी स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं ताकि वो आपके साथ शेयर कर सकें कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। बिकॉज़ आप ये सोचते होंगे कि कितना आसान है कि वो 2 मिनट में अभी आपके पास आएँ और आपसे ये कह दें कि आई लव यू या मुझे तुमसे प्यार है, मुझे माफ़ कर दो, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। ये बात समझने की है कि हर इंसान के लिए इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जो कुछ आपके पर्सन ने पहले आपसे कहा उस सब चीज़ों को रिवर्स करना, अपने अल्फाज को वापस लेना और फिर एक नई बात कहना, इट टेक्स ए लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, ट्रस्ट मी। ये बहुत ज़्यादा इसके लिए इंसान को ताकत चाहिए और समटाइम्स लोगों के लिए ये डिफ़िकल्ट होता है, राइट? क्योंकि जो उन्होंने पहले कहा होता है उसको रिवर्स करना, माफ़ी मांगना, इट्स अ बिग डील फॉर सम पीपल। सो आपके पर्सन तो ऑलरेडी बहुत इमेच्योर थे उस वक्त इमोशनली। सो वो कोशिश बहुत कर रहे हैं कि अपनी स्ट्रेंथ गैदर करें और आपकी तरफ आएँ और आपको बताएं हाउ दे ट्रूली फील अबाउट यू। और उनका नेक्स्ट एक्शन यही है, वो कोशिश कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप बड़े सटल वे में आपकी तरफ आएँ और आपको बताएं कि आप अभी भी उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। वो राइट अवे तो आपको आकर ये नहीं कहने वाले कि मुझे तुमसे प्यार है, मुझे माफ़ कर दो, बट वो कम्युनिकेशन आपके साथ ओपन करेंगे बहुत जल्दी। थोड़ी थोड़ी बात करना आपसे शुरू करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ ओपन अप होंगे। सो लेट्स सी, अगर अभी वो आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। फर्स्ट वी हैव आई एम सिंकिंग बिटवीन हेवन एंड डिज़ास्टर। सो आपके पर्सन बहुत परेशान हैं। यू विल ऑलवेज बी इन माई हार्ट, आप हमेशा उनके दिल में रहेंगे, वो आपसे ये कहना चाहते हैं। यू डिज़र्व एवरी थिंग द वर्ल्ड हैज़ टू ऑफ़र, आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, आप बहुत डिज़र्विंग हैं, वो आपसे ये कहना चाहते हैं। आई विश यू वर माइन, उनकी ख्वाहिश है कि काश आप उनके होते, बिकॉज वी हैव दिस स्टार कार्ड, काश आप उनकी तकदीर में लिखे होते। बिकॉज विद द स्टार कार्ड आई ऑल्सो फील कि आप बहुत स्पिरिचुअल भी हैं। लिटरली आप में से कोई इन्फ्लुएंसर हो सकता है, मे बी आपके बहुत से फॉलोअर्स हैं, सो आपके पर्सन आपको बहुत एडमायर कर रहे हैं। आई नो नाउ वट आई हैव लॉस्ट, सो आपके पर्सन को बहुत तकलीफ़ है, उनको बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने क्या खोया है। आई स्टिल लव यू, वो अभी भी आपसे प्यार करते हैं, नो मैटर वॉट। आई कांट सी यू विद समवन एल्स, सो ये थॉट उनको बहुत ज़्यादा परेशान करती है कि वो आपको हमेशा के लिए खो देंगे, वो आपको किसी और के साथ नहीं देखना चाहते, पोजेसिव भी हैं आपके बारे में। आई एम नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट, सो आपके पर्सन एक 100% कमिटमेंट के लिए शायद अभी रेडी नहीं है और इस वजह से वो आपसे थोड़ा सा कतराते हैं या आपसे ऑन एंड ऑफ है उनका कनेक्शन, मिक्स्ड सिग्नल्स देते हैं, बिकॉज़ डीप डाउन ट्रूली अभी वो कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। बट इसका ये मतलब नहीं कि वो कभी भी रेडी नहीं होंगे या वो आपसे प्यार नहीं करते। आपसे प्यार वो फॉर श्योर करते हैं, बट अभी वो 100% कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं, या सेटल डाउन होने के लिए कह लीजिए कि रेडी नहीं, लेकिन दे एब्सोल्युटली लव यू, इसमें कोई शक नहीं है। सो अब हम आ जाते हैं आपके येस और नो क्वेश्चन की तरफ। अब अपना क्वेश्चन अपने जहन में रखिएगा और हम देखते हैं कि आपका आंसर येस है या नो है। सो आज मैं इंट्यूटिवली 3 कार्ड्स निकाल लूँगी और इनमें इक्वली येस और नोज़ हैं। सो लेट्स सी
We have yes, yes and no. So your answer is yes. So आपने जो भी क्वेश्चन किया है आपका आंसर yes है. Very nice. So अब हम लेटर्स और नंबर्स की तरफ चलते हैं. ये आपके पर्सन का नेम इनिशियल हो सकता है, आपका हो सकता है, मिडिल लेटर, लास्ट लेटर, किसी का पूरा नाम भी बन सकता है, किसी का हाउस नंबर, कार नंबर, कुछ भी इस तरह से, लाइफ पाथ नंबर भी. सो लेट्स स्टार्ट. वी हैव 999. 9 कंप्लीशन का नंबर है. W कंप्लीट करने वाले हैं आप एक साइकिल. K 333 आपके एंजल्स आपके साथ हैं. नंबर 2 I. देन वी हैव नंबर 5 चेंज का नंबर है. R सो डेफिनेटली चेंज आ रहा है. M X वाओ 11 11 यूनियन रेकन्सिलिएशन स्पिरिचुअल अवेकनिंग. Z आपके पर्सन की भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है. 999 अगेन. 3 दोबारा. नेक्स्ट F I E T C T R 666 हारमनी का नंबर है. सो देख लीजिए ये नंबर्स और ये लेटर्स आपसे किस तरह से रेजोनेट करते हैं. ये आप लोगों की रीडिंग थी. ग्रुप नंबर 1 कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि येलो डायमंड सेलेक्ट किया था विद J2R, हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है. सबसे पहले आप लोगों के लिए 2 सॉन्ग्स होंगे और इस पाइल के आखिर में येस और नो सेशन भी होगा. सो आप अपना येस और नो क्वेश्चन अपने जहन में रखिएगा. सो फर्स्ट सॉन्ग तैनू समझावा की ना तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूँ इंतज़ार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी. सो आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, शायद आप भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. मेरा दिल हाय दिल कब बन जाएगा तेरे काबिल, मेरा दिल हाय दिल. सो मे बी आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि शायद वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं. कुछ इस तरह से लो सेल्फ इस्टीम इशू हो सकता है आपके पर्सन का. सो लेट्स सी कि आप लोगों के कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी क्या है. मैं एकदम से ब्लैंक हो गई, आई डोंट नो व्हाई, बट मे बी आप लोग भी इस वक्त बिल्कुल ब्लैंक हैं. आपको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जा रहा है कनेक्शन, राइट. सो लेट्स सी ओवरऑल एनर्जी. ओके, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. क्या है करंट एनर्जी आप लोगों के कनेक्शन की. सो फर्स्ट वी हैव पॉज. सो डेफिनेटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है और एक पॉज है, यानी चीज़ें अभी रुकी हुई हैं. बट ये याद रखिएगा कि जब पॉज होता है तो साथ प्ले भी हो जाता होता है, प्ले का बटन भी होता है. सो ये सिर्फ एक पॉज है, ये एंडिंग नहीं है. आपके लिए ये ख़ास तौर पे मैसेज आया है. ये सिर्फ एक पॉज है, एंड कुछ भी नहीं हुआ है. एंग्ज़ाइटी, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ाइटी है इस कनेक्शन के इर्द गिर्द. डिप्रेशन है, आप लोग परेशान हैं, समझ नहीं आ रहा क्या होगा, क्या होना है. जो हुआ उसके बारे में बार बार सोच रहे हैं. नेक्स्ट वी हैव प्रॉमिस. मे बी आपके पर्सन ने आपसे कोई वादा किया और पूरा नहीं किया. ओके. ट्विन फ्लेम, वाओ. सो ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं. टॉक्सिक, सो मे बी कोई टॉक्सिक रहा है या आपको ऐसा लगता है कि ये कैसे ट्विन फ्लेम है, तो बहुत टॉक्सिक एनर्जी है. एनवी, सो हो सकता है कि कोई आप लोगों के कनेक्शन से जेलस है, कोई तीसरा इंसान है जो आप लोगों के दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा कर रहा है. बट आपसे ये कहा जा रहा है कि आप शेयर मत कीजिए. एनवी का कार्ड जब भी आता है और ईवल आई का कार्ड तो भी नहीं आया, बट एनवी का भी जब भी आता है मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि शेयरिंग मत किया करें. क्योंकि कौन टॉक्सिक है, कौन क्या सोच रहा है आपको नहीं पता है. सो शेयर मत किया करें.
यस, सो आपको शायद लगता है कि ये पता नहीं आपके ट्विन फ्लेम हैं भी या नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि ये टॉक्सिक हो रहा है कनेक्शन। सो अगर आपको लगता है कि ये कनेक्शन आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है, ये टॉक्सिक हो रहा है, या कोई इंसान एब्यूजिव है, कोई मिसबिहेव कर रहा है, डिसरिस्पेक्टफुल है, किसी भी तरह से अगर कोई टॉक्सिसिटी है, तो आप उससे डिटैच हो जाइए। ऑब्वियसली अगर कोई आपका ट्विन फ्लेम है बट वो टॉक्सिक है, इसका ये मतलब नहीं कि वो आपका ट्विन फ्लेम है और आपने हर हाल में उसके साथ रहना है। नो, जो भी उनकी टॉक्सिसिटी है, जो भी प्रॉब्लम है, उससे उन्हें खुद डील करना है। ये आपकी जॉब नहीं है कि आप किसी को हील करें और किसी को ठीक करें, राइट? सो ये उनका काम है, उनका कार्मिक लेसन है कोई जो उन्होंने लेना है। सो आई फील कि शायद आपके पर्सन, आपके ट्विन फ्लेम किसी टॉक्सिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं और उसका अफेक्ट आपके कनेक्शन पर भी ज़ाहिर है कि हो रहा है और ये आपको परेशान कर रहा है। सो लेट्स सी कि वो आपके लिए फ़ील क्या कर रहे हैं। 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, द मून, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ पर क्या स्टार साइंस हैं? यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सारे स्टार साइंस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सो रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आप ही की रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो विद द पॉज कार्ड और 8 ऑफ कप्स, आपके पर्सन इमोशनली बहुत अनअवेलेबल हैं इस वक्त, बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। एंड ऑफ कोर्स मुझे पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए थोड़ी सी ये वाइब भी आ रही है कि आपका कनेक्शन चल रहा है बट ऑन एंड ऑफ है। आपकी कम्युनिकेशन भी ऑन एंड ऑफ है, मुझे टोटली कट ऑफ नज़र नहीं आ रहा। कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है कि टोटली आपकी एंडिंग हो चुकी है बिकॉज वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये फील हो रहा है कि आपकी कम्युनिकेशन है ऑन एंड ऑफ। थोड़ी सी कम्युनिकेशन आपकी उनसे हो जाती है, बट ये जो थोड़ी सी कम्युनिकेशन है ये आपको बहुत ज़्यादा सा परेशान कर रही है डेफिनेटली, क्योंकि इस कम्युनिकेशन में क्लैरिटी नहीं है, इस कम्युनिकेशन में क्लोजर नहीं है। ये कम्युनिकेशन आपको थोड़ी देर की खुशी तो देती है, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा आपको एंग्जाइटी होती है कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको क्यों नहीं बता रहे हैं। सो बहुत क्वेश्चंस आपके जहन में आते हैं एंड आई फील डेफिनेटली कि आप में से कुछ लोगों की एनर्जी ड्रेन हो रही थी इस कनेक्शन में, या हो रही है, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली एक साइकिल में चल रहे हैं। थोड़ी सी बात हुई और फिर बात नहीं हुई, फिर थोड़ी सी बात हुई और फिर बात नहीं हुई। सो कॉन्स्टेंटली आप लोग एक सर्कल में घूम रहे हैं और ये चीज़ आपको बहुत पिंच कर रही है, आपको बहुत डाउन कर रही है। और आई फील कि आप लोगों ने बहुत तकलीफ़ सही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मुझे फ़ील हो रही है विद द 10 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि आपको पता है कि ये सबसे ज़्यादा पेनफुल कार्ड है। विद द 8 ऑफ कप्स, एक तो आपके पर्सन आपको तकलीफ़ पे तकलीफ़ दे रहे हैं और वो इस बात को समझ नहीं रहे हैं, या फिर वो इतने ज़्यादा यूँ कह लीजिए कि इनसेंसिटिव होकर बिहेव कर रहे हैं कि वो समझना ही नहीं चाहते आपकी तकलीफ़ को। मे बी आपने उनको कन्फ्रंट करने की कोशिश की होगी, शायद आपने उनसे कहा होगा कि आपने मुझे तकलीफ़ दी है, बट उन्होंने बड़ा ही कोल्ड आपको एटीट्यूड दिया होगा कि पता नहीं, मैंने तो नहीं किया हर्ट। सो बड़ा इनसेंसिटिव सा बिहेवियर है इस वक्त आपके पर्सन का। लेकिन वो आपके लिए फ़ील क्या कर रहे हैं? वो ये फ़ील करते हैं कि उन्होंने भी इस कनेक्शन में इन्वेस्ट किया है, और आपके पर्सन बहुत स्लो हैं बिकॉज़ वी हैव दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन आपको पता है कि मैं हमेशा इसके साथ कहती हूँ स्लोली बट श्योरली। सो आपके पर्सन आपके साथ लॉन्ग टर्म बिल्कुल फैंटसाइज़ करते हैं, लेकिन वो सिर्फ इसको अभी फैंटसाइज़ कर रहे हैं, अभी वो प्रैक्टिकली इस पर एक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपके पर्सन बहुत स्लोली आपके साथ प्रोग्रेस करना चाहते हैं, उनको किसी भी चीज़ में जंप करने की आदत नहीं है, वो बहुत ज़्यादा सोच के कैलकुलेट करके आगे बढ़ने वाले इंसान हैं। सो इसलिए आपके पर्सन अभी किसी भी नतीजे पर, किसी भी रिज़ल्ट पर फ़ौरन नहीं पहुंचना चाहते। आई डू सी कि आपके पर्सन आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं। उनका नेक्स्ट एक्शन मुझे यही फ़ील हो रहा है कि वो आपको मनाना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। वो आपसे सॉरी नहीं कहेंगे,
शायद कह भी दें किसी से, बट आपके पर्सन सॉरी नहीं कहेंगे। वो आपसे रैंडमली बात करना शुरू कर देंगे, जैसे वो करते हैं ऑन एंड ऑफ आपके साथ। इसी तरह से आपके साथ बात करना शुरू कर देंगे। वो आपके साथ लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देखते हैं, वो आपसे बहुत अट्रैक्टेड हैं, वो आपसे प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। बट यहाँ पर आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे मैसेज आ रहा है, क्योंकि ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपकी है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल। सो अगर आपने अभी तक बाउंड्रीज सेट नहीं की हैं तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप सेट कर दीजिए, इनका इंतज़ार मत कीजिए। जब भी ये आएँ इनके लिए हमेशा अवेलेबल ना रहा करें। आप के अंदर बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा विजडम है, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी लग रहे हैं। सो जो भी आपका काम है उस पर आप फोकस करें, अपनी क्रिएटिविटी पर फोकस करें, अपनी वेलबींग पर फोकस करें और इन पर से फोकस हटा लीजिए, क्योंकि आपके पर्सन मुसलसल आपको एक साइकिल में लेकर घूम रहे हैं और अगर आप इस साइकिल को तोड़ना चाहते हैं तो फिर उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहना छोड़ दीजिए। ये मैसेज आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2 बहुत ज़्यादा आ रहा है स्पिरिट की तरफ से, क्योंकि आपके पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा शेयरिंग नहीं करते हैं, बहुत खामोश रहते हैं, आपको तकलीफ़ भी देते हैं, उस पर भी खामोश रहते हैं और आपको खुशी कोई बहुत ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। कुछ भी आपसे डिस्कस नहीं करते, बहुत सीक्रेटिव हैं। बट फिर मैं यहाँ कहूँगी कि प्यार वो आपसे करते हैं, लेकिन आपको पता है कि प्यार तो काफ़ी नहीं होता है। अगर आप में से किसी के लिए काफ़ी है तो डेफ़िनेटली आप रहिएगा इनके साथ, ऑब्वियसली आपकी लाइफ है। लेकिन जो यहाँ पर मुझे एनर्जी नज़र आ रही है मैं वही आपके साथ डिस्कस करूँगी। सो हियर वी हैव डिस्पोंडेंस। आपके पर्सन को दुख है, इसमें कोई शक नहीं, डीप डाउन उन्हें तकलीफ़ है। सेल्फ वर्थ, सो यस, हम सेल्फ वर्थ की बात कर रहे थे। मेरा दिल हाय दिल, ये जब सॉन्ग आया था, शायद उनको लगता है कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, बिकॉज़ लो सेल्फ इस्टीम इशू है आपके पर्सन का, और इसीलिए वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा सैड होते हैं और फिर वो आपको सही से ट्रीट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको दिल में पता है कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते, बिकॉज़ आप ये क्वीन, ये किंग हैं, राइट। और आपके पर्सन अभी सिर्फ ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स हैं जो बहुत स्लो है, चाहे वो जितना भी स्टेबल हो बट बहुत स्लो है, उसके पास कोई पक्का प्लान नहीं है। आप बहुत एम्बिशियस हैं, आप में बहुत विजडम है, सो आप एडवांस्ड हैं हर लेवल पर अपने पर्सन से, और थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स में हैं। इसकी वजह से शायद वो आपके साथ कभी ये बात डिस्कस ना करें, शायद उनको देखकर आपको कभी भी ऐसा ना लगे, बट वो ये फील करते हैं, उन्हें सेल्फ इस्टीम इशू है। सो दैट्स वाई वो ऑन एंड ऑफ होते रहते हैं आपके साथ। देन वी हैव सेरेंडिपिटी, सो एक सेंस ऑफ सरेंडर है, सरेंडर कर दीजिए और फोकस अपना शिफ्ट कर लें अपने ऊपर। एंड विद दिस कार्ड आई ऑल्सो फील आई एम सॉरी कि जब आप सरेंडर करेंगे तो कोई डिवाइन चेंज, कोई मिरेकुलस चेंज आपकी ज़िंदगी में आएगा रिगार्डिंग दिस कनेक्शन, बिकॉज वी हैव दिस अ चेंज इन अ विंड। सो आप लोगों की सिचुएशन चेंज होने वाली है। इनडिसीजन, आपके पर्सन शायद इनडिसाइसिव थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको भी क्लियरली ये नहीं पता कि वो क्या चाहते हैं। आपके पर्सन कंफ्यूज्ड हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए वो आपके साथ इस तरह से एक्ट करते हैं, इसलिए वो आपसे ऐसे बिहेव कर रहे हैं ऑन एंड ऑफ, हॉट एंड कोल्ड, राइट, क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उन्होंने किस तरफ जाना है, उन्होंने आपको परस्यू करना है या नहीं, उन्होंने आपके साथ ये फ्यूचर बनाना है या नहीं। और अगर आपके साथ ये फ्यूचर बनाने का वो सोचते हैं तो फिर वो ये सोचते हैं कि क्या वो इतने स्टेबल हैं, क्या वो ऐसा कर सकते हैं। वट एवर द केस इज़, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं और अपनी कन्फ्यूजन की वजह से वो आपको परेशान भी कर रहे हैं। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, वो जानते हैं कि आप उनसे प्यार करते हैं और बहुत ट्रूली करते हैं, बट विद दिस कार्ड आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। नंबर 44 है, 4 + 4 इज़ इक्वल्स टू 8, और इस कार्ड का नंबर भी 8 है। 8 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है और 8 ऑफ कप्स भी आया, सो 8 8 8। आप लोगों की सिचुएशन चेंज होने वाली है, क्योंकि आपके पर्सन फाइनली आई फील के डिसाइड करने वाले हैं कि उन्हें क्या चाहिए। विद दिस सेरेंडिपिटी कार्ड, चेंज इन अ विंड, आई फील कि आपके पर्सन अपना माइंड मेकअप कर रहे हैं। ये जितना भी आपका सेपरेशन का पॉज का पीरियड है, इसमें आपके पर्सन फ़ैसला कर रहे हैं और वो फ़ैसला कर लेंगे कि उन्हें क्या करना है। आई थिंक कि आपके पर्सन अब सरेंडर करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स पर, बिकॉज़ उनके दिल में आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं और वो आपको बताना चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं और वो सरेंडर करने के लिए रेडी होंगे।
उनका नेक्स्ट एक्शन यही दिखाई दे रहा है कि वो सरेंडर कर देंगे और वो आपके साथ ओपन अप होंगे। हाँ, बहुत ज़्यादा फौरी तौर पर ओपन अप तो नहीं होंगे, ज़ाहिर है कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है क्योंकि मिरेकल्स तो कभी भी हो सकते हैं, बट येस डेफिनेटली वो आपके लिए ओपन हैं और आने वाले वक्त में भी वो आपके लिए और ज़्यादा ओपन होंगे, यही वो फील कर रहे हैं और यही उनका नेक्स्ट एक्शन होगा। सो लेट्स सी कि अगर अभी वो आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। विल यू एक्सेप्ट मी फॉर हु आई रियली एम, क्या आप उन्हें अपनाएंगे जो वो है उसके लिए, बिकॉज आपके पर्सन को अगेन सेल्फ इस्टीम इशू है, सेल्फ वर्थ इशू है, लो सेल्फ इस्टीम इशू, राइट। और उनको लगता है कि शायद अगर वो आपको अपनी असलियत बताएंगे तो आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अपना बैकग्राउंड, शायद वो अपने बैकग्राउंड से, अपनी अपब्रिंगिंग से, अपने फैमिली से खुश नहीं हैं, कुछ ऐसा भी हो सकता है। और उनको लगता है कि अगर वो ये बातें आपको बताएंगे तो आप उन्हें जज करेंगे, आप उन्हें अपनाएंगे नहीं, कुछ इस तरह से। आई एम सो लकी टू हैव यू, उनको बहुत अच्छा फ़ील होता है कि आप उनकी ज़िंदगी में आए, उनको लगता है कि वो खुशकिस्मत हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आए, ग्रेटफुल हैं आपके लिए। आई एम एडिक्टेड टू यू, सो एडिक्टेड हैं आपसे। आई विश आई कुड टेल यू हाउ मच आई लव यू, काश कि वो आपको बता सकते कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, ये वो आपसे कह रहे हैं। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे, सो ये वो दिन हो सकता है जब आप पहली दफ़ा उनसे मिले थे, उनको उस दिन की हर डिटेल याद है। ये वो दिन भी हो सकता है जब आपका ब्रेकअप हुआ, आप नो कांटेक्ट में चले गए, सो देख लीजिए, बट उन्हें सारी डिटेल्स याद हैं उस दिन की। so देख लीजिए कि वो कौन सा दिन था जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। सीइंग यू ट्रिगर्स पास्ट पेन विद इन मी, सो मे बी पास्ट में उनका कोई कनेक्शन काम नहीं कर पाया, ख़राब हुआ, कोई डीप कनेक्शन, उन्हें धोखा दिया गया उस कनेक्शन में, और शायद इसलिए वो दोबारा ओपन अप होने से डरते हैं। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग ऑफ़ यू, सो कभी कभार वो जागते रहते हैं और आपके बारे में सोचते रहते हैं, उन्हें नींद नहीं आती, रात को सोचते रहते हैं आपके बारे में। एवरीथिंग विल बी ओके, लेकिन वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सो आपने परेशान नहीं होना। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, वो सब ठीक कर देंगे, बस उन्हें थोड़ा सा टाइम दीजिए कि वो अपना माइंड बना लें। सो अब हम आएंगे आपके येस और नो क्वेश्चन के ऊपर। अपने क्वेश्चन को अपने जहन में रखिएगा और हम देखते हैं कि आपका आंसर क्या है। आज मैं इंट्यूटिवली आप लोगों के लिए निकालूंगी, फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर, येस और नो क्वेश्चन। सो लेट्स सी कि आपका आंसर क्या है। सो फर्स्ट वी हैव नो, येस एंड नो, सो योर आंसर इज़ नो। और इसका ये मतलब भी होता है कि नॉट नाउ, इस वक्त आपका आंसर नो है। इन फ्यूचर येस में बदल सकता है, बट इस प्रेजेंट टाइम में आपका आंसर नो है। सो याद रखिएगा कि एनर्जीज़ चेंज होती रहती हैं। सो इस प्रेजेंट टाइम में आपका आंसर आया है नो। सो अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देखते हैं। ये आपका नेम इनिशियल हो सकता है, आपके पर्सन का मिडिल लेटर हो सकता है, नेम का पूरा नेम भी कभी कभार बन जाता है, किसी का लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर, इस तरह से देख लीजिएगा। सो वी हैव 555 डी डबल डी, और इससे फिर मुझे वो कार्टून्स याद आ गए जो कार्टून नेटवर्क पर हम देखा करते थे, एड एंड एडी, और उसमें एक डबल डी हुआ करता था, बड़ा ही जीनियस था, इंटेलिजेंट था वो। सी वाई, सो मे बी आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बट मैं ये नहीं कह रही कि आप डबल डी हैं। टी जे एफ एल ई एन यू एम एल, 4 लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, क्यू जेड 222 पी आर आई वाई आर अगेन, जे एन ए again, 777 Y, number 9, 4 G, 111 M I, 5 M
D's बहुत ज़्यादा हैं आज, H। सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए आपसे किस तरह से रेजोनेट करते हैं। और ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। कुछ भी आप लोगों को पसंद आया, रेजोनेट किया, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ग्रीन डायमंड सेलेक्ट किया था विद S to Z, ये आप लोगों की रीडिंग होगी, नो कॉन्टैक्ट रीडिंग है। आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, उनका नेक्स्ट एक्शन, उनकी थॉट्स, सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। इस रीडिंग के आखिर में येस और नो सेशन भी होगा। सो आप अपना येस और नो क्वेश्चन अपने जहन में रखिएगा। सो स्टार्ट करते हैं हम सॉन्ग्स से। जिंदगी च कदे कोई आए न रब्बा, आए जो कदे ता फिर जाए न रब्बा। ओके, हैवी एनर्जी है इस सॉन्ग की। सैड हैं आप लोग सोचते हैं कि शायद ये साइकिल जो है बार बार रिपीट क्यों होता है। मे बी बैक टू बैक आपके रिलेशनशिप्स ख़राब हुए हैं। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी। मे बी आपके पर्सन ने शादी कर ली है या उनको लगता है आपकी हो रही है, सो वो आपको मुबारकबाद दे रहे हैं बड़े हैवी हार्ट के साथ। मे बी आपने उनको मुबारकबाद दे दी है, बट आपको बहुत तकलीफ़ है इस बात की, ऑफ कोर्स। सो कुछ इस तरह की डायनामिक हो सकती है। और शायद किसी ने किसी को धोखा दे दिया, शादी कर ली, छोड़कर चले गए और अब कोई कांटेक्ट नहीं, कोई राब्ता नहीं। सो ये 2 सॉन्ग्स हैं जो आपने इस रीडिंग के बाद सुनने हैं। अब हम देखते हैं कि करंट एनर्जी क्या है आप लोगों के कनेक्शन की, और फिर हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स। सो ये जस्ट सॉन्ग्स में से एनर्जी आई है, ये मैसेज हर किसी के लिए तो डेफिनेटली नहीं होगा। आप देख लीजिए आपके साथ क्या रेजोनेट करता है। ज़ाहिर है कि बहुत से ऐसे लोग भी देख रहे हैं जिनकी ना शादी हुई है, ना उनके पर्सन की शादी हुई है। सो वी हैव कंट्रोल इश्यूज़। सो मे बी आपके पर्सन कंट्रोलिंग है बहुत ज़्यादा, एम्परर वाइब्स आ रही हैं, बिकॉज़ उसी को जहन में रखते हुए मैंने ये कार्ड लिखा था। दैन वी हैव मेमोरीज़ ऑफ लव। आप लोग बहुत ज़्यादा रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं उन मेमोरीज़ पर जो आपने एक साथ बनाई, और आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं बट कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी याद जब आती है तो भुलाने की कोशिश करते हैं आपको। शायद आपकी भी यही कोशिश होती है कि आप भूल जाएं उन्हें, जहन से निकाल दें, किसी तरह कंट्रोल करते हैं अपने इमोशंस को। टिक टॉक, आपको लगता है कि वक्त बीतता चला जा रहा है, वक्त आपके हाथ में नहीं है, गुजरता चला जा रहा है, देर हो रही है, यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। ब्यूटी एंड ग्रेस, आपके पर्सन आपकी ब्यूटी को, आपकी ग्रेस को आज भी एडमायर करते हैं। आप में एक ग्रेस है, आपने कोई ड्रामा क्रिएट नहीं किया, आपने बड़े खुले दिल के साथ एक्सेप्ट किया जो भी आपकी सिचुएशन रही है। मेडिटेट, क्योंकि आई फील कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि मैच्योर हैं, आप लोग मेडिटेट भी करते हैं। देन वी हैव टफ लव। सो येस, ये आप लोगों के लिए आसान नहीं रहा, ये जर्नी आप लोगों के लिए बड़ी टफ़ थी, बहुत मुश्किल था। आपके पर्सन चूँकि बहुत कंट्रोलिंग हैं और उनके साथ आपका चलना, उनके साथ इस कनेक्शन में रहना, उन्हें अंडरस्टैंड करना, इट वाज़ वेरी टफ़, बहुत मुश्किल रहा है आपके लिए। सो लेट्स सी कि वो आपके लिए फ़ील क्या कर रहे हैं इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 10 ऑफ वॉन्ड्स मेरे जहन में क्यों आया, 9 ऑफ वॉन्ड्स, and then we have death, 8 of wands, बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, द हाई प्रीस्टेस, 7 of wands, पेज ऑफ wands एंड पेज ऑफ swords। सो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी आ गया। यहाँ पर अर्थ साइन नहीं, बाकी सारे स्टार साइंस हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा डोमिनेंट यहाँ पर फायर साइन है। सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस। लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस की वजह से आप लोगों ने परेशान नहीं होना। सो आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए,
टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पर मैं एक छोटी सी ट्रिगर वार्निंग दूंगी, क्योंकि मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहती, किसी को ट्रिगर हर्ट नहीं करना चाहती। जो मुझे कार्ड्स में नज़र आ रहा है मैं वही आपसे शेयर करूँगी, और ये भी याद रखिएगा कि एनर्जीज़ चेंज होती रहती हैं। यहाँ पर मुझे आपके लिए पैशन नज़र आ रहा है, मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा लव नज़र नहीं आ रहा, एटलीस्ट इस प्रेजेंट टाइम में। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लव पर फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा मेजर शिफ्ट से या चेंजेस से गुजर रहे हैं। मे बी उनके घर में, ख़ानदान में लिटरली गॉड फॉरबिड किसी की डेथ हुई है और वो उससे डील कर रहे हैं इस वक्त। उनका एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, वो बहुत परेशान हैं। मे बी सिंगल पेरेंट ने उनको बड़ा किया, सो ये उनकी ज़िंदगी का एक ट्रॉमा भी हो सकता है। बड़ी मुश्किल ज़िंदगी देखी है आपके पर्सन ने, अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट मुझे यहाँ पैशन डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा लव पर आपके पर्सन का फोकस नहीं है, क्योंकि आई फील कि उनकी ज़िंदगी में कुछ बहुत मेजर चल रहा है, कुछ जेन्युइन रीज़न्स हैं आपके पर्सन के, इस वजह से वो आपको अटेंशन नहीं दे रहे, या आपका नो कांटेक्ट हो चुका है, आपका कनेक्शन कुछ लोगों का ख़त्म हो चुका है। लेकिन मुझे ये क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा है कि वो आपको एडमायर बहुत ज़्यादा करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपके वेल विशर हैं। वो हमेशा ये चाहेंगे कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आपकी वेल बीइंग चाहते हैं। वो ये भी जानते हैं कि आपकी इंट्यूशन बड़ी स्ट्रांग है, आप बहुत स्ट्रांग इंसान हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, और वो ये सोचते हैं कि काश वो आपकी तरह हो सकते, जितने आप स्ट्रांग हैं और जितने आप स्पिरिचुअल हैं। आप में से कोई टीचर हो सकता है, कोई लाइट वर्कर हो सकता है, कोई टैरो कार्ड रीडर हो सकता है, बट आपकी एनर्जी बहुत हीलिंग है, आप में बहुत विजडम है। कोई हाईली इंटेलेक्चुअल भी हो सकता है, इंटेलिजेंट भी हैं आप बहुत ज़्यादा। सो आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा हाईलाइट में देखते हैं, और मुझे ये भी फील हो रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि शायद वो आपको डिज़र्व भी नहीं करते हैं। वो हमेशा आपकी वेल बीइंग चाहते हैं। आपके पर्सन, मुझे ऐसा लगता है कि डेलिब्रेटली आपसे दूर हुए हैं। वो आपसे बात करना चाहते हैं, एज अ फ्रेंड आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अभी इस प्रेजेंट टाइम में कुछ नहीं चाहते, क्योंकि वो अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, और वो आने वाले वक्त का आपसे वादा करके आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है, जैसे वो आपसे ये कहना चाहते हों कि वो आपको धोखे में नहीं रखना चाहते, वो आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहते हैं, वो आपको कोई झूठी आस नहीं दिलाना चाहते हैं, क्योंकि वो उनको अपनी ज़िंदगी का कुछ पता नहीं। उनकी ज़िंदगी हमेशा से ऐसी रही है कि इसमें सडन अप्स एंड डाउन्स आते रहे हैं। उनकी ज़िंदगी स्ट्रगल से भरी हुई है। आपके पर्सन एक वॉरियर हैं, वूंडेड वॉरियर। आपके पर्सन ने बहुत फ़ाइट किया है ज़िंदगी में, अभी तक कर रहे हैं। आपके पर्सन थोड़े से डिफेंसिव भी होते होंगे आपके सामने, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो हर वक्त एक बैटल फील्ड में हैं, और उन्होंने ख़ुद को बचाना है, ख़ुद को डिफ़ेंड करना है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी थी ही इतनी मुश्किल, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतनी परेशानियाँ, इतनी प्रॉब्लम्स देखी हैं बचपन से अब तक। सो वो हर चीज़, हर बात में डिफेंसिव हो जाते हैं। सो आपके पर्सन इस वक्त लव पर उनका फोकस नहीं है। मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कुछ लोगों का नया कनेक्शन है, ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बीता है, और कुछ लोगों का शायद पुराना हो चुका है कनेक्शन। बट आपके पर्सन के दिल में ख्वाहिश है कि वो आपके साथ रिन्यू करें इस कनेक्शन को। वो बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं, और जब मैंने ये कहा है आपको, अभी और इसी वक्त भी आपको उनका टेक्स्ट मैसेज आ सकता है, बट बहुत शॉर्ट कम्युनिकेशन होगी ये जब भी आपसे करेंगे, क्योंकि अभी वो ख़ुद भी क्लियर नहीं है अपने माइंड में कि उन्हें क्या चाहिए, उन्होंने क्या करना है, राइट। क्योंकि वो बहुत आगे की प्लानिंग आपके साथ नहीं करे इस वक्त। वो कम्प्लीटली स्टक दिखाई दे रहे हैं मुझे किसी परेशानी में, बहुत स्टक हैं आपके पर्सन, बहुत परेशान हैं इस वक्त। मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि वो आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हैं। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हम सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते, व्हाट्सएप तो यूज़ करते हैं आप, तो व्हाट्सएप पर शायद आपको वो देखते हैं, या व्हाट्सएप भी अगर आप यूज़ नहीं करते, वो किसी ना किसी तरह से आपके बारे में जानकारी ले लेते हैं। इतना मुझे यहाँ पर फॉर श्योर नज़र आ रहा है। सो वी हैव रिजेक्शन। आपके पर्सन को डर है कि आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे,
गिल्ट, आपके पर्सन को गिल्ट है किसी चीज़ का, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्ट में है। मुझे ये भी फील होता है कि वो आपसे कभी प्यार का इजहार नहीं कर पाए, उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत वेल्दी नहीं है, शायद उनको इस बात का भी गिल्ट है। आपके पर्सन को बहुत हैवी गिल्ट है कोई। कम टू द एज, उनका दिल बहुत करता है कि वो आपके साथ ये लीप ऑफ फेथ लें, बहुत दिल करता है उनका कि वो आपके साथ एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट लें, ब्रीथ। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन की ज़रूरत है। मेडिटेट और ब्रीथ का कार्ड आया है, सो मे बी आप लोगों को भी रिलैक्सेशन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये एक रोलर कोस्टर था आप लोगों के लिए। बहुत स्ट्रगल रही है, पावर स्ट्रगल रही है ये कनेक्शन आप लोगों के लिए। मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड द वर्ल्ड, कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन लग रहा है, और ये एक मेजर वजह है आप लोगों के कनेक्शन में प्रॉब्लम की, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन शायद अब्रॉड शिफ्ट होना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं नया अपनी ज़िंदगी में, बिकॉज़ बहुत टेंस है इस वक्त और उन्हें कोई नई चीज़ चाहिए, अब कुछ नया, कोई नई अपॉर्चुनिटी चाहिए जिस पर वो काम करें, ज़िंदगी में कामयाब हो सकें किसी भी तरीके से। और उनको ऐसा लगता है कि जैसे अभी आपको ऑफ़र करने के लिए उनके पास कुछ है नहीं बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो ये समझते हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं और उनके पास आपको ऑफ़र करने के लिए कुछ है नहीं। शायद इसलिए भी वो आपसे खिंचे खिंचे रहते हैं। दे रियली रिस्पेक्ट यू, आपके बहुत वेल विशर हैं, आपके लिए दुआ भी करते हैं, बट बहुत गिल्ट में है आपके पर्सन, बहुत परेशान हैं और उनका फोकस लव नहीं है। सो लेट्स सी कि अगर अभी आपसे वो कुछ कहते तो क्या कहते। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन यही होगा कि वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन बहुत शॉर्ट कम्युनिकेशन होगी। ये कोई ऐसी कम्युनिकेशन नहीं होगी जो आपको फुलफ़िल करेगी, आपको अगेन एक कन्फ्यूजन में छोड़ देगी, बिकॉज़ ये बहुत टफ़ सिचुएशन है जिसमें आप लोग हैं। सो इस पर आपने परेशान नहीं होना। आई हेट यू द लीस्ट, सो ये बहुत स्वीट कार्ड है, क्योंकि शायद आपके पर्सन बहुत ज़्यादा उन्हें बात बात पर गुस्सा आता है, लेकिन आप वो वाहिद इंसान हैं जिस पर उन्हें सबसे कम गुस्सा आता है। सो दिस इज़ वेरी स्वीट। यू आर परफेक्ट विद योर इम्परफेक्शंस, सो आप परफेक्ट हैं उनके लिए। वाई इज़ दिस सो हार्ड, सो आपके पर्सन आपसे पूछ रहे हैं कि क्यों है इतना मुश्किल, ज़िंदगी इतनी मुश्किल क्यों है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। येस, योर फीलिंग्स आर करेक्ट, सो आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। मे बी आप कुछ फील कर रहे हैं अपने पर्सन के बारे में आजकल। मे बी आपको फील हो रहा है कि वो बहुत परेशान हैं, वो आपसे प्यार करते हैं लेकिन वो परेशान हैं। येस, योर फीलिंग्स आर करेक्ट, आपकी फीलिंग्स बिल्कुल ठीक हैं, बिकॉज़ आप बहुत हाईली इंट्यूटिव हैं। सो अगर आपको कुछ फील हो रहा है वो बिल्कुल सही है। आई एम हीलिंग माई हार्ट, सो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है और वो आपसे कह रहे हैं कि वो अपने दिल को, अपने अपने हार्ट चाकरा को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर माई सीक्रेट पैशन, सो येस, जैसे मैंने आपसे कहा पैशन बहुत है आपके लिए, बट इस वक्त उनका फोकस लव पैशन नहीं है। लेकिन आप सीक्रेट पैशन है उनका, वो बताएंगे नहीं कभी किसी को, लेकिन दे आर रियली पैशनेट अबाउट यू। आई कैन नेवर से इट बट आई डू लव यू, सो येस, ये वो बात है कि आपके पर्सन शायद आपसे कभी ना कह पाएँ, लेकिन वो आपसे प्यार करते हैं। क्योंकि देखिए ना, इन कार्ड्स में भी नहीं आया उनका प्यार, बिकॉज़ शायद उनकी हायर सेल्फ भी ये नहीं चाहती कि आप इस रीडिंग के थ्रू ये जानें कि उन्हें आपसे प्यार है, बट हमारे पास कार्ड आ चुका है, सो वी नो नाउ कि वो आपसे शायद कभी भी ना ये कह पाएँ, लेकिन उन्हें आपसे प्यार है। बिलीव मी, दिस इज़ नॉट ओवर येट। सो वो चाहते हैं कि आप इस बात पर यकीन रखें कि कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है। मे बी थोड़ा सा वक्त गुजरने के बाद सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाए। उनकी ख्वाहिश बहुत है कि सब कुछ ठीक हो जाए, आप लोगों के दरमियान कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, वो आपसे यही कहना चाहते हैं। सो ये काफ़ी इंटेंस रीडिंग थी। अब आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप अपना क्वेश्चन अपने जहन में रखिएगा और मैं इंट्यूटिवली आप लोगों के लिए कार्ड्स निकालूंगी। हम देखेंगे कि आपका आंसर येस है या नो है। ओके, सो फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन के ऊपर। सो लेट्स सी, वी हैव येस येस येस, वाओ, सो 3 येस, यानी आपका आंसर येस है। सो जो भी आप लोगों ने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ येस।
अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। ये आपके पर्सन का नेम इनिशियल हो सकता है, आपका हो सकता है, मिडल लेटर, लास्ट लेटर हो सकता है, पूरा नाम भी कभी कभार बन जाता है, हाउस नंबर, कार नंबर, लाइफ पाथ नंबर, कुछ इस तरह से। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वी हैव 333 222 डी सी डी, आज डी बहुत आ रहा है, एम वाई जे ए जी जे ए एच 444 क्यू एस एम नंबर 7 नंबर 5 W I 10 O F। सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए आपसे किस तरह से रेजोनेट करते हैं, अगर आप कोई वर्ड बना सकें इसमें से। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। कुछ भी आप लोगों को पसंद आया, रेजोनेट किया, आपने मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।